नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको चाल और समय में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में आपको पढ़ाया था औसत चाल पे आधारित प्रश्न। उसमें 7 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों उस पार्ट में। अगर आप डायरेक्ट ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि प्लीज़ आप इसके जस्ट पहले वाला पार्ट देखिए, फिर इस वाले पार्ट पे आइए, तो आपको सवाल लगाने में थोड़ा सभी दिक्कत या कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। दिल्ली से आगरा जाने वाली एक कार की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और आगरा से दिल्ली वापस आते समय उसकी औसत गति y किलोमीटर प्रति घंटा है। समान दूरी तय करने में यदि संपूर्ण यात्रा में कार की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो y का मान क्या है। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्त साथी, और ये सवाल पूछा गया एमपी पीसीएस 2020 में और सीडीएस 2018 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको 3 तरीके बताएं, लेकिन जो बेस्ट तरीका उसी से सवाल लगाते हैं। तो पहली चाल क्या दिया गया दोस्तों, पहली चाल दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल दिया गया y किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 60y। इसका भाग लगाएंगे तो y और इसका भाग लगाएंगे तो 60। अब देखिए दोस्तों, औसत चाल दिया गया है कितना 48। तो औसत चाल बराबर होता क्या है, औसत चाल बराबर जितना एलसीएम आया है और जितना चाल दिया गया। तो 60 बाई एलसीएम है, 2 चाल है तो 2 का गुणा कर देंगे बटे इन दोनों को y प्लस 60, ये मिल जाएगा, ये औसत चाल। अब देखिए दोस्तों, औसत चाल इतना दिया गया है तो ये मान रख देंगे। तो 48 बराबर 60y इंटू 2 बटे y प्लस 60। अब देखिए दोस्तों, 12 से काट देंगे तो 12 चौक 48 और 12 पचे 60। अब देखिए दोस्तों, इससे ये काट देंगे तो 2 बार में, अब ये इधर जाके गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो गुणा करेंगे 2y और प्लस 120 और बराबर इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 5y। अब देखिए दोस्तों, ये 2y प्लस में है, इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5y में से 2y घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 3y बराबर 120। अब देखिए दोस्तों, 3 से 120 को काट देंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो y का मान मिल जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में पूछा गया दोस्तों y का मान, तो y का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको दिक्कत या डाउट नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अगली 60 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या है। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी एमटीएस 2019 में। अब देखिए दोस्तों, जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में आपको पहले सवाल पे 3 तरीके बताए थे, और वहाँ पे बताए थे दोस्तों मेथड 1 और मेथड 2 आपको आना चाहिए। अभी तक देखिए दोस्तों, हम जितने सवाल लगाए वो मेथड 2 से लगाए, और वहाँ पे एक आपको पॉइंट बता रहे थे, बार बार बता रहे थे पॉइंट क्या बता रहे थे दोस्तों, अगर दूरी भिन्न भिन्न हो जाए तो सवाल को आपको बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। नहीं, अब देखिए दूरी क्या दिया गया 75 किलोमीटर, यहाँ पे 60 किलोमीटर, यहाँ 90 किलोमीटर, दूरी डिफरेंट है। इसका मतलब मेथड 2 से लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। मेथड 2 तभी लगाना दोस्तों साथी जब आपको सवाल के अंदर दूरी सेम रहे। कैसे जानेंगे, जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि दूरी सेम है कि डिफरेंट है। अब आपको पता चल गया दोस्तों कि किस सवाल पे हमको बेस लगाना है। बेस इसी तरह के सवालों पे लगाना है, बाकी किसी पे बेस नहीं लगाना, बाकी आपको तरीका पता है, तरीके से सवाल को लगाना है। तो देखिए दोस्तों, 75 किलोमीटर की दूरी, अब पहले T1 औसत चाल बराबर होता क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमको समय चाहिए और कुल दूरी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, तो T1 का मान निकालते हैं पहले। T1 समय, पहला समय, तो क्या मिल जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 75 बटे चाल क्या है 25, काट देंगे तो कितनी बार में 3 बार में, 3 घंटा आ जाएगा। पहला समय आ जाएगा 3 घंटा। इसी तरह T2 का मान निकालेंगे तो 60 दूरी है और चाल कितना है दोस्तों 20 है, तो 20 का डिवाइड कर देंगे तब भी मिल जाएगा 3 घंटा। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह से T3 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा। अब देखिए दूरी 90 है, अब भाग लगाना है 15 का, तो 15 का भाग लगाएंगे तो 6 घंटा, 6 घंटा ये मिल गया। अब देखिए दोस्तों, T1 का मान मिल गया, T2 का मान मिल गया, T3 का मान मिल गया। दूरी हमको पता है 75 और 60 और 90,
इसका मतलब जब हम औसत चाल निकालेंगे तो कुल दूरी क्या है दोस्तों 75 प्लस 60 प्लस 90 बराबर कुल समय कितना है दोस्तों 3 प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए दोस्तों इन सबों को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 5 मिल जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो आपको 15 और 7 22 मिल जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 225 आ गया, बटे इसको जोड़ेंगे तो 12। अब देखिए दोस्तों 3 से कट जाएगा तो 3 से कटा लेंगे दोस्तों। तो जब 3 से कटाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 7 और 5 75, यहाँ पे 4। अब देखिए क्या मिला दोस्तों 75/4। इसका डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में दोस्तों मिल जाएगा दोस्तों 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए दोस्तों जब दूरी भिन्न भिन्न रहे तो आपको सवाल इसी तरीके से लगाना है। ये बेस्ट तरीका है दोस्तों सवाल को लगाने के लिए। आपको पहले समय निकालना पड़ेगा, फिर कुल दूरी दिया रहेगा, ना दिया रहे तो कुल दूरी चाहिए, बटे कुल समय डिवाइड करेंगे तो औसत चाल मिल जाएगा। तो औसत चाल निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर डाउट है तो देखिए दोस्तों एक बार आपको फिर से बताते हैं। पहला किलोमीटर दूरी क्या दिया गया, ये दिया गया तो हम समय निकाल लेंगे t1 का मान। तो दूरी बटे चाल का मान रखें t1 का मान निकालें 3 घंटा। इसी तरह से t2 का मान निकालेंगे 3 घंटा, t3 का मान निकालेंगे 6 घंटा। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी को जोड़ेंगे तो 225, समय को जोड़ेंगे तो 12, 3 से काटेंगे ये बनेगा, उसके बाद 4 से ही काटेंगे तो 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा और उम्मीद कर, और देखिए दोस्तों ये सवाल पूछा गया SSC MTS 2019 में। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। हम देखिए दोस्तों वीडियो बनाना जब चालू किए तभी आपको बताएं, ऐसा कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको छोड़ दिया जाएगा या छूट जाएगा। हम हर एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, बस आप ईमानदारी से वीडियो पर बने रहें और ईमानदारी से अपना काम करें। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, वरुण 5 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। फिर अगले 10 किलोमीटर की दूरी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अंततः वह आखिरी 35 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान वरुण की औसत चाल किलोमीटर में क्या है। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। अब देखिए दोस्तों EMP PCS प्री 2017 में पूछा हुआ सवाल, ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस तरह के सवाल बनाने आप योग्य हो गए हैं तो आपको डायरेक्ट बताते हैं। t1 का मान निकालेंगे तो दूरी 5 है और चाल दिया गया 30, काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 1/6 घंटा। इसी तरह से t2 का मान निकालेंगे तब क्या मिलेगा दोस्तों, दूरी है 10 और चाल दिया गया 40, 0 काट देंगे तो मिल जाएगा 1/4 घंटा। इसी तरह से t3 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, t3 का मान दूरी 35 और चाल दिया गया 60। अब देखिए दोस्तों 5 से काट देते हैं तो 5 से काटेंगे 7 और 5 से काटेंगे तो 12, इतना घंटा। तो औसत चाल निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 5 और प्लस उसके बाद कितना है दोस्तों 10 और प्लस 35 बटे कुल समय कितना है 1/6 प्लस 1/4 प्लस 7/12। अब देखिए दोस्तों 6, 4 और 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 12 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, इन सबों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 50 मिल जाएगा। देखिए दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे तो 45, 5, 50 अब बट्टे इसका एलसीएम लेंगे तो 12, इसका भाग लगाएंगे दोस्तों तो 2 बार में, प्लस इसका लगाएंगे तो 3 बार में, इसका लगाएंगे तो 1 बार में, तो 7 में गुणा करेंगे 1 का तो 7 मिल जाएगा। अब ये 12 ऊपर चला जाएगा दोस्तों तो 50 गुणे 12 बटे इन सबों को जोड़ देंगे तो 10 2 12 आता है दोस्तों, 12 से 12 कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी औसत चाल क्या आ जाएगी दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। आज और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों
अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करेंगे, पहले जहाँ से क्वेश्चन चालू होता है और जहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है, तो रियल में कहते हैं दोस्तों उस पार्ट में आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास किसी भी राइटर की किताब है, आप सवाल उठा के लगा के चेक कर लीजिए। तो फिलहाल नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर में है। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी और पूछा गया SSC CSL 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे। मान लीजिए कोई दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, दूरी का 40% हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब देखिए मान लीजिए दोस्तों ये 40% हिस्सा है, तो 40% परसेंटेज में टोटल दूरी 100% होगा। प्रतिशत का कंप्लीट जो वैल्यू होती है वो 100 होता है। अब बताइए दोस्तों, 40% निकल गया तो बचेगा क्या, 60%। अब ये 60% दूरी बचा है। अब देखिए 40% दूरी जो तय किया है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। इसका मतलब T1 का मान निकालेंगे तो 40/60 मिल जाएगा। काट देंगे 20 से तो 20 दूना 20 तीन, ये मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह से T2 का मान निकालेंगे। दूरी क्या मिला दोस्तों, 60, और इसकी चाल क्या दिया गया दोस्तों, 40। फिर काट देंगे दोस्तों 20 तीन 20 दूना। अब देखिए दोस्तों, इतना घंटा टाइम यहाँ मिल गया T1 का मान और इतना घंटा टाइम यहाँ मिल गया T2 का मान। तो औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल क्या मिल जाएगा दोस्तों, कुल दूरी। तो 40 और 60 को ऐड कर देंगे तो 100 मिल जाएगा दोस्तों कुल दूरी बटे कुल समय। तो 2/3 और प्लस 3/2 LCM लेंगे, इन दोनों का क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6 मिल जाएगा। तो 100। अब देखिए दोस्तों, अब LCM लेते हैं दोस्तों, तो क्या मिलता है, 6 मिलता है। इसका भाग लगाएंगे 2 बार में तो 4 हो जाएगा दोस्तों। इसका भाग लगाएंगे 3 बार में, 3 का गुणा करेंगे प्लस 9 हो जाएगा। अब ये 6 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 600 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 13, 613 किलोमीटर प्रति घंटा। 600/13 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाएगी दोस्तों, उसकी औसत चाल आ जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों साथी। और आपके जो भी दोस्त हैं, सहपाठी हैं, आपके आसपास के जितने आपका कोई ग्रुप है, पढ़ने वाले लोग हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल से उनको पढ़ने के लिए एडवाइस करिए। हम देखिए दोस्तों, आप सबों को विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको इतना पढ़ा देंगे कि कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको रियल में उससे बाहर कुछ मिलेगा नहीं। बस आप ईमानदारी से पढ़िए और खुद थोड़ा मेहनत करिए दोस्तों साथी। खुद मेहनत करने का मतलब होता है दोस्तों, आपके पास किसी भी राइटर की किताब है तो किताब के सवाल लगा डालिए। कोई किसी का एग्ज़ाम देने जाना है तो पेपर सेट लगा डालिए, तब आप परफेक्ट हैं। अगर आप ईमानदारी से काम कर लेते हैं तो दोस्तों साथी, नहीं तो फिर दिक्कत है। फिर और भी अच्छे से पढ़ने की आपको तैयारी करनी चाहिए। तो फिलहाल नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से A से B तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है। बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष बची हुई दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। ये 4 ऑप्शन रखे गए दोस्तों। ये सवाल पूछा गया SSC CGL Tier 2 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहले A और B के बीच की दूरी, मान लीजिए दोस्तों ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। सवाल को केयरफुली समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, 40% जो हिस्सा है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। इसका मतलब मान लीजिए ये 40% जो भी हिस्सा था, मान लीजिए ये 40% हिस्सा था, ये मान लीजिए यहाँ तक 40% हिस्सा है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, बाकी बचे हुए हिस्से में से। अब देखिए दोस्तों, ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कितना है दोस्तों, 60% है। अब बाकी बचे हुए हिस्से में से वो 40% दूरी को 9 किलोमीटर। अब 60 का आप 40% निकालिए दोस्तों साथी। तो 60 का जब 40 निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2 जीरो कट जाएगा, 24 24। इसका मतलब 24% जो दूरी है, 24% दूरी है वो किससे तय किया है दोस्तों, वो तय किया है
9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब कह रहा है दूरी को 40% दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष बची हुई दूरी को, अब बचा कितना है दोस्तों, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 64। तो 100 में से 64 को घटा लेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, तो आपको बच जाएगा 36। इसका मतलब 36% जो दूरी है वो किससे तय किया है दोस्तों, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया है। उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत दोस्त साथी यहीं पे एरर कर जाएंगे, इसलिए इस वाले लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, ये बीच वाली लाइन क्या क्या कह रहा है, बाकी बचे हुए हिस्से में से तो जो भी बचा है, बचा कितना दोस्तों 60, इसका 40% निकाल लेंगे तो 60 का 40 निकाल लेंगे 24। इसका मतलब 24% जो दूरी है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया है तथा शेष बची हुई दूरी को, अब बचा कितना 36 बचा, इसको 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया। अब देखिए दोस्तों, इतना अगर आप सवाल के अंदर समझ गए तो सवाल लगा लेंगे, अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो सवाल भी नहीं लगा पाएंगे। तो T1 का मान निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, A से B तक की अगर हम दूरी निकालते हैं तो ये 100% होगा, क्योंकि प्रतिशत में कंप्लीट वैल्यू 100 होती है, तो ये 100 हो जाएगा दोस्तों। T1 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो दूरी 40 और समय की चाल क्या है दोस्तों 8, काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 5 घंटा। इसी तरह से T2 का मान निकालेंगे तब क्या मिलेगा दोस्तों 24, दूरी 24 और दूसरी चाल क्या है दोस्तों 9। अब देखिए दोस्तों, 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 8 और 3 इतना घंटा। अब T3 का मान निकालेंगे तब क्या मिल जाएगा दोस्तों, T3 का मान दूरी 36 और चाल 12, तो काटेंगे 3 घंटा। अब देखिए दोस्तों, हमको क्या मिल गया, T1 का मान, T2 और T3 का मान मिल गया है और दूरी भी मिल गई है। तो औसत चाल निकालेंगे, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी कितना है दोस्तों 100 और बट्टे कुल समय कितना है दोस्तों 5 और प्लस 8/3 और प्लस 3। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, एक बार लाइन बढ़ा देते हैं तो 100 बट्टे, अब एलसीएम लेंगे तो 3 आता है दोस्तों, 3 आता है, 3 आ जाएगा। उसके बाद इसका कुछ नहीं तो बटी 1 है, अब इसका भाग लगा देंगे तो 5 बार में 5 का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 25। इसका 3 में 3 का भाग लगाएंगे प्लस 8 और प्लस यहाँ पे भाग लगाएंगे, सॉरी 3 है ना, तो 3 में अब 5 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 15 आएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों इसका भाग लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा और 3 का 5 में गुणा कर देंगे तो 15 आएगा। 25 नहीं, 25 कब बनता जब 5 आता। अब देखिए दोस्तों, इसका भाग लगाएंगे, एक बार में गुणा करेंगे, इसका भाग लगाएंगे 3, तो गुणा करेंगे तो 9। अब देखिए दोस्तों, सबको जोड़ 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 गुणे 3 और बटे, अब इन सबों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 और 17 और 15 जोड़ देंगे तो 32, तो 32 आता है। अब देखिए दोस्तों, 3 से काटते हैं, 4 से काट जाएंगे, 4 से काट देंगे तो 8 चौक 32, 4 से काटेंगे 25। अब नहीं कटेगा, गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 75/8, इसका भाग लगा देंगे तो 9 8 72, 9 बार में भाग लगेगा, बचेगा 3/8। तो पूछा क्या था उसकी औसत गति, तो 9 सही 3/8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी दोस्तों औसत गति आ जाएगी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार देखिए दोस्तों, फिर से आपको बताते हैं कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति A से B तक की दूरी को 40% हिस्सा तय करता है। इसका मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से व्यक्ति जो है वो 40% हिस्सा तय किया है। तो मान लीजिए यही 40% हिस्सा हो गया, बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी को, बचा कितना है दोस्तों 60 बचा है, 60 का 40% निकाल लेंगे तो वही दूरी कुल 9 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 60 का अगर हम 40 निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। इसका मतलब 24% जो दूरी है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष बची हुई दूरी है। अब बचा कितना दोस्तों, तो टोटल परसेंट में प्रतिशत कंप्लीट वैल्यू 100 होती है, तो 40 और 24 ऐड कर देंगे तो 64 निकल गया, बचेगा कितना दोस्तों 36। अब 36 जो बचा है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया है। उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ये 4 ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, T1 का मान निकालेंगे तो दूरी बटे 4, T1 का मान 5 घंटा, T2 का मान निकालेंगे 8/3 घंटा, T3 का मान निकालेंगे 3 घंटा। अब औसत चाल निकालेंगे तो 100/T1 प्लस T2 प्लस T3, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका भाग लगाएंगे 3 बार में, गुणा कर देंगे तो 15, इसका भाग लगाएंगे 1 बार में, गुणा कर देंगे तो 8, और इसका भाग लगाएंगे तो 3 बार में, बटे 1 है, 1 का भाग लगाएंगे 3 बार 3, गुणा करेंगे 9। अब देखिए दोस्तों, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 100 गुणे 3, अब इन सबों को जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा।
अब 4 से काट देंगे 8, इसको काटेंगे 25, गुणा कर देंगे 75/8, भाग लगाएंगे तो 9 सही 3/8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। हम देखिए दोस्तों, आपको समझने के लिए सवालों को बार बार बताते हैं कि कोई कमज़ोर छात्र हो या कोई बहुत वीक हो, कोई बहुत तेज हो या नॉर्मल हो, सबको आ जाए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि आप पूछेंगे हम बताते रहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हर कोई भी छात्र हो सबको आता रहे, सबको आए, सब लोग अच्छे से पढ़ें। और देखिए दोस्तों, आगे वही छात्र बढ़ता है या वही बच्चा बढ़ता है जो ईमानदारी से पढ़ता है। कमज़ोर तेज कुछ नहीं होता है, अगर वो पढ़ रहा है, धीरे धीरे ही पढ़ रहा है, कंटिन्यू पढ़ रहा है, तो वो तेज हो जाएगा एक दिन। और जो समझते हैं हम बहुत तेज हैं, वो तो स्किप करते हुए चले जाते हैं, हाँ फटाफट देखेंगे भगाएंगे, उनको आया आया, लेकिन एग्जाम हॉल में उनको पता चलता है कि रियल में होता क्या है। और जो आराम से रिलैक्स होकर काम करते हैं वो समझते हैं कि काम क्या होता है। तो आज फिलहाल दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू दोस्तों।